जय सीताराम वंदे मातरम। आज बहुत ही जो है ज्ञानवर्धक और बहुत ही एक जो है उपयोगी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं हम आप लोगों से। गिलोय गुड़ची नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अमृता भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत सारे गुणों से भरपूर है, मतलब ये जीवनदायिनी अमृत औषधि है। हर प्रकार की मुख्य आप देखें कि जो भी आयुर्वेदिक या हर्बल या नेचुरोपैथी औषधियाँ निर्मित होती हैं तो उसमें मुख्य भूमिका जो है गुड़चू की रहती है। ये बहुत ही प्रभावकारी त्रिदोष सामक, विशेष करके पित्त की बीमारियों को, साथ में कफ की बीमारियों को बहुत तेज़ी से जो है ये शमन करता है। और कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसमें इसका जो है उपयोग ना होता हो। वो आपकी चाहे अर्थराइटिस से बीमारी हो, चाहे लीवर से हो, चाहे किडनी से हो, चाहे आपकी एड्रिनल से हो, चाहे पैंक्रिया से हो, चाहे आपका प्रजनन संबंधी बीमारियां हों, लेडीज़ की जो गायनिक साइकिल की बीमारियां हों, हृदय की बीमारियां हों, स्नायु को दुर्बलता हो, मस्तिष्क की दिक्कत हो, आपके मुख की दिक्कत हो, आँखों की दिक्कत है, नाक, कान, कहीं भी त्वचा की, स्किन की कोई भी बीमारी हो आपको, तो गुड़ची एक मुख्य औषधि है हर बीमारी से। चाहे वायरल डिजीज़ हो, मधुमेह हो, पैंक्रिया की खराबी की वजह से, अपच की बीमारी हो, जलन दाह की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारियों में गिलोय की बहुत मुख्य भूमिका है। ये चर्चा और ये इतनी डिटेलिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक वृक्ष हमने एक वृक्ष अपने इस गार्डन में लगाया हुआ है। एक वृक्ष मतलब एक तना लगाया हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कम से कम एक ट्रॉली जो है गिलोय हमारे यहाँ उपस्थित रहती है हर समय, सिर्फ एक पौधे की वजह से। आप अगर अपने गार्डन में, अपने आसपास गमले में भी अगर एक पौधा लगाएं तो कभी आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाय बनाएं, कोई काढ़ा बनाएं, छोटी डंडी पानी में ही डाल करके रख दें, किसी भी रूप में छोटे बड़े बच्चे बूढ़े कोई भी उपयोग कर सकते हैं। आप बॉयल करके एक बार चाय की तरह ले लें, ऐसे ही चबा करके पानी के साथ खा लें, शहद के साथ मिला के खा लें, नहीं तो उसको कुचल करके रख लें। और क्या करें कि उसका जो टार मतलब उसका जो छार निकलता है, तो गिलोय का जो क्या कहते हैं कि सत्व, वो सत्व इकट्ठा कर लें। हमारा एक दूसरा वीडियो आप देखें गिलोय का सत्व कैसे निकालते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमने पौधा लगाया है और कितना विस्तार है इसका। बाकी फिर इसके और प्रभाव के बारे में आपको डिटेलिंग करता हूँ। तो ये मैं अगर अपने गार्डन में आता हूँ तो यहाँ पे हमने इसको देखिए, जो गुड़ची है ये मैंने एक पौधा लगा रखा है। ये आप देखिए एक पौधा है, ये गिलोय का एक पौधा है। यही एक पौधा ऊपर जो है, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है। ये पूरा ऊपर तक विस्तार लिया हुआ है, और ये जो है पूरा ऊपर तक विस्तार लिया हुआ है। और यहाँ पे आपको ये देखिए, हम इस फ्लोर पे भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक वही जो है तना है, ये विस्तार लेकर के देखिए, ये ऊपर आया हुआ है। और ये पूरा जो है ऊपर आगे हमने इसी तने को विस्तार दे करके ये हमने लगा रखा है यहाँ पे। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब गिलोय ही हैं, देखें सब गुड़ची ही हैं, वही एक वृक्ष है, अलग अलग नहीं। तो ये एक ही वृक्ष है, एक ही जो है तना है, बार बार जो है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप, नीचे से आया हुआ है, एक ही तना है। अब देखिए, दिख रहा होगा आपको, एक ही तना है, ये नीचे से आया हुआ है और ये विस्तार ले लिया है। और यहाँ भी देखें, ये पूरा जो है गुड़ची ही है, आगे विस्तार ली हुई है। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये गुड़ची देखिए इस प्रकार से आई हुई है। ये दिख रहा होगा आपको, इसे ये गिलोय ही है मित्रों। ये देखिए, ये तना इधर से चला गया है, ये ऐसे ऊपर, ये देखिए सब गुड़ची, ये सब गुरुच है। ये जो है प्योर गुरुच है। हम लोग तो चूँकि जो भी मतलब हर्बल चिकित्सा में इसका संपूर्ण और भरपूर उपयोग करते हैं।
देखिए कैसे ये डारों में भी जो है, जो कपड़े वाले डारे हैं उसमें भी ये गिलोय पूरी तरीके से लगी हुई है। ये विस्तार लेती रहती है, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा, तीसरी से चौथी शाखा। ये पूरी शाखाएं जो हैं ये यहाँ से विस्तार लेती रहती हैं और फैलती रहती हैं। विशेष करके आप ये ऊपर देखें, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको ऊपर से ही दिखाता हूँ। ये आप देखिए वही एक ही जो है तना नीचे से आया हुआ है, और देखिए उसी को हमने इधर भी विस्तार दे दिया है। एक ही तने को आप देखिए, ये नीचे से पूरा वही एक तना आ रहा है। और देखिए कैसे किस प्रकार से झंडे पे भी जो है ये चढ़ गई हैं ऊपर। और देखिए इनका फल भी लाल लाल इस प्रकार का, देखिए कठफोड़वा जो होता है यही फल खाता है। ये देखिए इस झंडे पे भी विस्तार ले लिया है। तो आपको एक पेड़ लगाना है, अपने गमले में लगाएं, अपने गार्डन में लगाएं, कहीं भी लगाएं, और किसी भी रूप में इसका उपयोग करें। दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, आप दालचीनी के साथ में, आप पिपली के साथ में, काली मिर्च के साथ में मिला करके इसका शहद के साथ उपयोग करिए। अत्यंत बेहतरीन, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इससे बेहतरीन औषधि इस पूरे धरातल पे नहीं है। 5000 वर्ष पूर्व जब वही कहते हैं ना कि युद्ध हुआ था महाभारत का, तो कृष्ण भगवान ही इसको रोपित करके गए हैं यहाँ पे। अमृता औषधि है, अमृत तत्व है इसमें। आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट करके फेंक दीजिए, ऐसे हर टुकड़ा वहीं से पेड़ बन जाएगा। आप पौधे न पाइए, कुछ न पाइए, कहीं से भी किसी रूप में आपको मिल जाए, साल साल भर आप रख करके रखिए, हरी बनी रहेगी। आपको अगर इसका सत्व निकालना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसे कुचल लीजिए, पानी डालिए, मसल दीजिए और थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद बाकी जो उसका खुज्जड़ है उसको छान के निकाल लीजिए। नीचे जो है उसका जो सत्व है वो इकट्ठा हो जाएगा सफ़ेद सफ़ेद रंग का। पानी को पसा दीजिए, छान दीजिए और उसको जो है धूप में रख दीजिए, सूख जाए, खुरच करके निकाल लीजिए। तो मित्रों, अब आपको एक छोटा सा प्रयास करना है। नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत आसान है इसको लगाना। कहीं भी गमले में आप लगाइए, रोज़ इसका उपयोग करिए चाय के टुकड़ों में। अर्थराइटिस की बीमारियां भी, दर्द की बीमारियां भी, वो चाहे आपकी गठिया हो, गाउट हो, चाहे ऑस्टियो हो और चाहे रूमेटाइड वाली हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, जो भी बीमारी है, बीमारी जानने की ज़रूरत नहीं है, आप उपयोग करें इनका। बच्चों को भी दे सकते हैं, एकदम निरापद निरामय औषधि है। आप उपयोग कराएं, आनंद लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आसपास बताएं। ये चीज़ें बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत सुलभ हैं। जितनी बीमारियां मैंने बताई सब में काम करता है। इसके अलावा भी जो बीमारियां हैं वो सब में काम करता है। इसको आप चाहे सपोर्टिंग औषधि मान लीजिए, चाहे मुख्य औषधि मान लीजिए। और अगर इसका उपयोग आप हफ्ते में 2-3 दिन भी पानी में उबाल करके, चाय के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप अपने बच्चों को कराते हैं, खुद करते हैं, तो किसी भी बीमारी पे, चाहे वो आने वाली कहीं से वायरल डिजीज़ हो, चाहे वो कोई और बीमारियां हों, चाहे गलत खान पान, आज के समय में तमाम टॉक्सिन जो प्रोसेस्ड फूड मिल रहे हैं उसको खा करके हुई बीमारियां हों, सारी बीमारियों से आपका लगभग संपूर्ण रक्षण होगा। मित्रों, ये अमृता है, ऐसे ही अमृत तत्व तो नहीं बताया गया है इसमें। हमारे जो भी रिसर्चर हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इतना शोध किया इस पे, तब पाया इसको इतना मुख्य दर्जा दिया गया, अमृता। नाम याद रखिए, टाइनोस्पोरा भी बोलते हैं इसको ना इंग्लिश में, लेकिन आप हिंदी में जानिए, भारत के रहने वाले हैं और भारत की बात बताते हैं। तो भारत है हमारा विविध भिन्नताओं से भरा हुआ। आयुर्वेद पे भयंकर काम यहाँ इसलिए हुआ कि यहाँ पे प्रकृति की कृपा बहुत ज़्यादा है। जो 6 के 6 ऋतुएँ हैं वो भारत में ही घटित होती हैं, इसलिए यहाँ पे हजारों प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है ना, हजारों प्रकार की है, जो और जगहों पे नहीं होती। हर ऋतुएँ हैं, हजारों प्रकार की औषधियाँ हैं, लाखों प्रकार की औषधियाँ हैं। हर कुछ जो पृथ्वी से निकल रहा है एक रसायन लेकर के आ रहा है जो हमें जीवन देता है। जितने तरह के रसायनों से ये शरीर बना है, धन्वंतरी देव ने उतने तरह के इन हर्बल का रोपण इस धरा पे किया हुआ है। उनको पहचानने की ज़रूरत है कि किस रसायन की कमी से कौन सी बीमारी कहाँ पे आई है,
वो रसायन प्रकृति में कहाँ उपलब्ध है, बीमारी ठीक हो जाएगी। आनंद में रहें, मस्त रहें, बेहतर रहें, प्रकृति के साथ चलें, पौधों के साथ जुड़ें, जीव जंतुओं के साथ जुड़ें, अपने साथ जुड़ें, प्रकृति के साथ जुड़ें, आनंद लें, आनंद दें और विस्तार दें। इन हर्बल जड़ी बूटियों का भी विस्तार दें, लोगों को इनकरेज करें, बताएं उन्हें, साथ आएँ, साथ चलें, फिर से चलें प्रकृति की ओर। हमारा जो ये रोगांतक हर्बल नेचुरोपैथी ध्यान योग शोध केंद्र है और साथ में जो हमारा ये वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उसके माध्यम से जगह जगह हम गाँव में जा कर के लोगों को अपने हर्बल जड़ी बूटियों के बारे में, हर्बल चिकित्सा के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, उसके इतने बेहतरीन प्रभावों के बारे में उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आप लोग भी आगे आएँ, साथ चलें, मिल कर के चलें, रास्ते आसान हो जाएंगे। नहीं तो चलना तो है ही, क्योंकि हमने तो ठाना है। अब आप क्या करते हैं, भारत के होकर के भारत की बात करिए। निकलते हैं फिर से, इंतज़ार कर रहे हैं लोग। जब आप जाएंगे ना तो देखेंगे वहाँ पे कैसे लोग विह्वल हो करके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, इकोनॉमिक बहुत सारी एम्पावरमेंट नहीं है, वो औषधियों के लिए तरस रहे हैं। बाकी अस्पतालों में जाते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि कितना महंगा इलाज हो जाता है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इन चीज़ों से एक तो निरापद है, निरामय है, और दूसरा जीवन से जोड़ती है हमें। स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, ऐसे ही अलग जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। आप लोग भी साथ आएँ, साथ चलें, अपने आसपास फैलाएं ऐसे प्रकाश को। वंदे मातरम। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। लगातार हम वीडियोज़ बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और यूज़फुल वीडियो बनाएं। और एक जो है बच्चे का भी हमारे चैनल है, अश्विन शास्त्रम, ASHWIN SHASTRAM, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है फोकस करता है इन चीज़ों पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जिससे हमारे बच्चे भी आसपास के इनकरेज हो सकें, विशेष करके गीता और बाकी चीज़ों से जुड़ करके योग अभ्यास, ध्यान और अपना जो हर्बल चिकित्सा जानकारी, जड़ी बूटियाँ, इन सब के बारे में, जिससे हमारे भारत के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इनकरेज हों। उसको भी सब्सक्राइब करें, इसको भी करें, विस्तार दें, इसको जीवन को विस्तार दें। वंदे मातरम।